कोई बिरला होता था जो भागवत सुनता था। अब तो घर घर कथाएं, अब तो सब कथा सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज में परिवर्तन नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? भाई कथाएं तो बहुत हो रही हैं, आप स्वयं विचार कीजिए। आज से 20 ज्यादा दिन का तो मैं नहीं हूं, अभी 28 लगभग, तो मैं 20 साल पहले की लगभग थोड़ा थोड़ा याद होगा। 17-18 साल में ही आप देखिए कि कितना परिवर्तन हुआ। पहले कई 2 साल में एक आध गांव में कथा होती थी, अब घर घर। अच्छी बात है, होना चाहिए, धर्म का प्रचार होना चाहिए, लेकिन फिर भी महाराज पुत्र पिता की बात नहीं मान रहा। पुत्र शाम को बोतल लगा के आता है और पिता को 4 बात सुनाता है। क्यों भाई? कथा तो सत्संग सिखाती है ना, क्यों परिवर्तन नहीं? मतलब कहीं न कहीं श्रोता वक्ता दोनों में कमी है। इसका कारण क्या है? भाई वक्ता कथा कर रहा है धन के लोभ में। जो वक्ता कथा करता है उसको भाई धन का लोभ है। महाराज हमको तो भैया वर मरे की कन्या दक्षिणा से कम, अपने राम तो भैया दक्षिणा चाहिए 2 लाख। जजमान को क्या? देखिए वक्ता का दोष, जजमान का भी दोष है। जजमान को क्या चाहिए? कथा कुछ भी हो, 8 दिन पूरे जीवन घर गृहस्थी के टेंशन में परेशान है, कम से कम इसी बहाने 10 दिन की शांति ही मिलेगी। वो हल्ला होगा, कामकाज से छुट्टी मिलेगी। दूसरा क्या देह होता है यजमान का कि हम भी कथा सुन लेंगे तो हमारे पड़ोसी ने सुना था, उससे अच्छा माहौल सेट करके बड़े महात्मा को, बड़े विद्वान को बुला करके सुनेंगे तो समाज में हमारा ज्यादा नाम होगा, बड़ा पैसा खर्चा किया। तो कथा का ध्येय क्या रह गया? केवल नाम कमाना तक सीमित। तो कथा तो आत्मचिंतन का विषय है ना। तो आत्मदेव तो ब्रह्मवृत्ता है, षड कर्म से निवृत्त ब्राह्मण है, ऐसे आत्मदेव। तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण जो तुंगभद्रा नदी तट के पास रहते थे, उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, लोक वार्ता क्रूरा, जो लोक संसार के प्रपंच करने में बड़ी तेज थी और बड़ी क्रूर थी। कलह प्रिया, झगड़ा कराने में बड़ा उसको मजा आता था, आनंद आता था। तो गड़बड़ी क्या थी उनके घर में? क्या था कि अब समय थोड़ा कम लूंगा, आत्मदेव भगवान के यहाँ, आत्मदेव नामक ब्राह्मण भगवान के यहाँ कोई संतान नहीं थी। इतना ही नहीं, उनके यहाँ जो गाय थी वो भी बांझ थी। इतना ही नहीं, वो जो वृक्ष लगाते वो भी कोई फल नहीं देता था। तो आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने मन में विचार किया कि ऐसा जीवन जीने से क्या है जो मेरे आज तक कोई संतान नहीं हुआ। मैं जब भगवान को अर्घ देता हूँ, पितरों को तर्पण करता हूँ, तो मनो ऐसा लगता है कि मेरे पितरों की जो प्रतिमा है